चलिए जी, आ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज कर रहे हैं बेटा डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस। अभी डंडा वंडा मार दिए थोड़ा, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कॉन्सेप्ट। आओ जी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है, ध्यान तो सुनना भाई। What journal entry will be passed? What journal entry will be passed when the unrecorded furniture of rupees 20,000 is taken by X, a partner at 15,000 on dissolution of the firm? देखो, एक फर्नीचर था 20,000 रुपए का, फर्नीचर था 20,000 रुपए का, वो एक पार्टनर था जिसका नाम था एक्स, वो 15,000 में उठा करके ले गया। यानी फर्नीचर गया 20,000 का, पैसे कितने आए 15,000। कहता है तो एंट्री क्या होगी? अब हमने बाहर बेचा है या पार्टनर लेके गया है? पार्टनर लेके गया, यानी टॉपिक कौन सा हो गया? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जनरल एंट्री क्या होगी भाई? वेरी गुड, यानी पार्टनर का नाम है एक्स, तो एक्स की कैपिटल से पैसा काटेंगे सर। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जाएगा कहां से फर्नीचर? रियलाइजेशन से। अब सर बात ये आती है, फर्नीचर था मेरा कितने रुपए का सर? फर्नीचर था सर 20,000 रुपए का, पर वो लेकर के कितने का गया है? 15,000 रुपए का। तो यहां पर क्या रिकॉर्ड करूं? 15,000, 20,000 या 5,000 अलग से रिकॉर्ड करूं? सर ध्यान तो सुनिएगा मेरी बात, हम बनाते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से कुछ, ठीक है। ध्यान से सुनो, उसमें क्या आएगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे इजी चैप्टर है, जितने का बोला उतना अमाउंट आ जाएगा, बात खत्म। यहां पर आपने डेबिट साइड में फर्नीचर रिकॉर्ड कर रखा था, कितना? 20,000 रुपए। ये पार्टनर ले गया, तो यहां पर हमने लिख दिया एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया भैया? फर्नीचर लेके गया। क्या लेके गया? फर्नीचर। कितने का लेके गया? 15। तो आप 15 लिख दीजिए, बात खत्म। तो सर जो 5 का नुकसान हो गया वो कहां लिखेंगे? मगर कहां लिखते हैं वो? रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। जरा टोटल लगाना, अगर हम 15 लिख देते हैं तो 20,000 का इधर टोटल आया, इधर 20,000 का टोटल आया, इधर 15,000 माइनस हुए तो 5,000 का अपना क्या निकल के आ गया? लॉस निकल के आ गया। यानी अब सर इन क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन अकाउंट हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो मैं एंट्री 20 के साथ करूं, 15 के साथ करूं, 15,000 के साथ करूं। अगर ये एसेट 20 की वाली मेरी 25 की बिक जाती, कितने की बिक जाती? 25 की, तो इस बार टोटल इधर का बड़ा हो जाता 25 और प्रॉफिट कितना आ जाता? 10,000 या 5,000? 5,000। लो जी, तो प्रॉफिट भी क्या किया सर? इसने अपने आप ही रिकॉर्ड कर लिया ना, तो प्रॉफिट और लॉस हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यानी इतना सिंपल क्वेश्चन है। कहता 15 का बेचा, तो भूल जाओ, सोचो मत कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, सीधा 15 लिख दो। कहता 25 का बेचा, तो ये मत सोचो कितने का था कितने का नहीं, 25 का बेच दो। बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड कर लेगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि बेटा जो फर्नीचर था 20,000 रुपए का, उसको मैं पूरा ही का पूरा लॉस मान चुका हूं। बताई थी मैंने फर्स्ट क्लास में बात, कि मैंने फर्नीचर को क्या मान लिया है? लॉस। और लॉस क्या होता है? डेबिट। इसलिए तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड में फर्नीचर लिखा 20,000, क्योंकि तो नॉमिनल नेचर है, फर्नीचर तो एसेट है, आ नहीं सकता। तो फर्नीचर को मैंने लॉस मान लिया और इसलिए इसके रियलाइजेशन में डेबिट लिख दिया। यानी मेरा यहां पर 20,000 का लॉस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब इससे मुझे कितने रुपए आ गए? 15,000 आ गए। मेरा 15,000 का लॉस क्या हो गया? कवर हो गया। तो लॉस कितने का बच गया? 5,000 का बच गया। बोलो बात क्लियर? समझ में आई बात? और मेरा देखो फर्नीचर का लॉस, लॉस कितना रिकॉर्डेड है बेटा? 20,000 का लॉस रिकॉर्डेड है। अगर मैंने इसको 30 का बेच दिया, कितने का बेच दिया? 30 का, तो 10,000 का ऑटोमेटिकली प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि 20,000 में तो 20,000 का लॉस कैंसिल हुआ और 10,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गई। क्रेडिट साइड आता है प्रॉफिट, ठीक है, और डेबिट साइड आता है खर्चा या लॉस। तो 20,000 का लॉस इधर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया और इधर 30,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया कि 30,000 पैसे आए। तो आपस में कॉम्पेंसेट हो गया, अपना नेट अमाउंट निकल जाएगा, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इतना। तो 15 बोलो तो सीधा क्या लिख देंगे? 15। 25 बोले तो 25, 20 बोले तो 20। अपने को अलग से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं करना, ये अपने आप प्रॉफिट और लॉस निकाल के देगा। बोलो बात क्लियर है? तो पार्टनर कितने का लेके गया बता? 15,000 रुपए का ले गया 20 वाला फर्नीचर। तो मुझे मतलब नहीं है
कितने रुपए का था, 15 का ले गया, ठीक है जी, 15,000 और 15,000। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रीजन के साथ हुआ कि रीजन ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है। आइए सर जरा एक बार दूसरा क्वेश्चन देखें क्या कहता है। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 थी। मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग था जिसका बुक वैल्यू 1,60,000 था, उसको मैंने 3 लाख का बेच दिया थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। कहता है जर्नल एंट्री करो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में, और सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, देखो सर एक लैंड एंड बिल्डिंग थी आपके पास, कितने रुपए की, 1,60,000 इसकी बुक वैल्यू थी, यानी आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड था कितने पे, 1,60,000 पे। जैसे आपने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा पूरा 1,60,000 का आपने लॉस मान चुके होंगे, तो अब मतलब नहीं, अब आपका 1,60,000 का एसेट नहीं है, क्या है, लॉस है, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्डेड है। अब कहता है कि इसको मैंने कितने का बेच दिया बेटा, 1,60,000 वाली चीज मेरी बिक गई कितने की, 3 लाख रुपए की। मगर मुझे सोचना ही नहीं है, मैं तो कितना रिकॉर्ड करूंगा, 3 लाख। पर इसने एक बात और कह दी, कहता है मैंने ना किसी और के थ्रू बिकवाया था इसको, और जिसके थ्रू बिकवाया था उसने 2% मेरे से कमीशन चार्ज कर लिया, तो क्या मुझे पूरे 3 लाख रुपए मिले, नहीं, 2% कमीशन चला गया, तो -2%, कितना हो जाएगा भाई, 6,000 रुपए कमीशन का कट गया। तो मेरे अकाउंट में पैसे कितने आए, जल्दी बोलो, 2,94,000। अब एसेट मैंने पार्टनर लेके गया, बाहर बेचा है, बाहर बेचा है, तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। वेरी गुड, कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,94,000। सर 1,60,000 क्यों नहीं, इसको तो लॉस मान चुके थे हम, वो बिक गया 3 लाख का, पर 2% कमीशन चला गया, तो मेरा लॉस कितना रिकवर हुआ टोटल, 2,94,000। और था एसेट 1,60 का, 2,94 का बिका है, तो जो प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लिया होगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है जी, आगे चले। चलिए तीसरा देखते हैं सर। तीसरा कहता है जर्नल एंट्री पास करो जब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000 की, वो सेटल्ड हुई है 10,000 पे, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बेटा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कितने रुपए की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जल्दी बताएंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000, इसको मैंने सेटल कर दिया, मतलब पेड कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया। सेटल का मतलब क्या होता है, पे करना, सेटल का मतलब क्या होता है, पे करना। आदित्य क्या हुआ बेटा, किसके ख्वाबों में खोया हुआ है, हैं? क्या हुआ, क्या हुआ, इतना उदास उदास क्यों है, हैं? अच्छा समझ रहा है, चलो ठीक है। सेटल्ड कितने में हो गया बेटा, 10,000 में, तो मैंने पे कर दिए इसके बदले कितने, 10,000। अब मुझे इसको पे करने में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ मेरी टेंशन नहीं है, बस मुझे पता है इस लायबिलिटी को मैंने 10,000 रुपए देके चुका दिया, बात खत्म हो गई, प्रॉफिट लॉस अपने आप सेटल हो जाएगा। फिर कहता है एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर और ठीक तो है, एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। लो जी लो, लायबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की थी, फर्म की थी, बोलो लायबिलिटी पार्टनर की थी, फर्म की थी, फर्म की। पेड किसने कर दिया, अरे पार्टनर एक्स ने पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे। तो क्या करें, खर्चा तो हमारा है था, पे होने पे लायबिलिटी पे होने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। डेबिट साइड में लायबिलिटी पे होती है ना, देखो ऐसे याद कर लो, डेबिट साइड में पहले ऐसे ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी पेमेंट उसको बिकते कहां है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज आती है, तो पे कहां होती है रियलाइजेशन के, डेबिट साइड में। तो लायबिलिटी पे करिए, तो लायबिलिटी कहां थी, क्रेडिट साइड में थी, अब पे कर रहे हैं तो कहां आएगी, डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश। पर भाई उसका पैसा मैंने पे नहीं किया, क्योंकि पे किसने किया, एक्स ने, तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन टू एक्स, रियलाइजेशन टू एक्स। तो बेटा एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। ये तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, एंट्री बोल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल। बेटा लाइबिलिटी थी 15,000 की, दिए 10,000 रुपए, कितना रिकॉर्ड करूं, 10,000 रुपए सर, सिंपल 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे। 5,000 का सर प्रॉफिट हो गया, इसको रिकॉर्ड करेंगे, मकी नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया होगा।
क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी 15,000 रुपए हम ट्रांसफर कर चुके थे प्रॉफिट के, उसमें पे कितना करना पड़ गया 10, तो क्रेडिट साइड 15 आया, डेबिट साइड 10 आया, तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी कितने से 5,000 से, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, हमें दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है सर। बोलो जी ये बात क्लियर, चलें आगे, चलिए सर। अब थर्ड का बी पार्ट है, कहते हैं जनरल एंट्री पास करो, एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, उसको राकेश को दे दिया, एक क्रेडिटर है 22,000 का फॉर 12,000 टुवर्ड्स द पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। क्या बोलना चाह रहा है सर ये? कहता है देखो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट कहता है एक जनरल एंट्री परचेस पास करो जिसकी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 15,000 की वैल्यू थी। कहता है उसको हमने राकेश को दे दिया, गिवन टू राकेश। राकेश कौन है बेटा? क्रेडिटर। राकेश कौन है? क्रेडिटर। कितने रुपए का था? 22,000 का। कितने का क्रेडिटर था? 22,000 रुपए का क्रेडिटर था। एंड क्या लिखा है? फॉर 12,000। ओहो, ये मशीनरी क्रेडिटर जो 22,000 का था, ये मशीनरी गई है कितने में? 12,000 में सेटल हुई है। कितने में सेटल हुई है? 12,000 में। यानी क्रेडिटर 22 के थे, 22 में से 12 के लिए उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया? मशीनरी एक्सेप्ट कर ली। अभी क्रेडिटर कितने बच गए? 10,000। कहता है टुवर्ड्स द पार्ट पेमेंट ऑफ, यानी बाकी 10,000 तो कैश पे करना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई? देखो क्या कहता है, मशीनरी थी 15,000, ठीक है, क्रेडिटर्स थे कितने के? 22,000 के। कहता है मैंने मशीनरी दे दी क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर से माइनस होगा मशीनरी का अमाउंट। कहता है पर मशीनरी उसने ली 12,000 रुपए माने, उसके 15,000 वाली मशीनरी को माना कि 12,000 की आई है भाई, 12,000 रुपए में लूंगा मशीनरी है। कितने में लूंगा? 12,000 में। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी पे हो गई? 12,000। कितनी बच गई? 10,000। तो भाई यहां पर क्या हो रही है? एसेट सेटल्ड अगेंस्ट लाइबिलिटी। ये एसेट है, ठीक है, ये क्या हो गई? सेटल्ड हो गई अगेंस्ट, जल्दी बोलो, लाइबिलिटी। कितने में? 10,000 में। तो सर इसकी तो क्या होगी? नो एंट्री। पर सर ये अलग से कैश तो पे किया है, इसके लिए अलग से तो कैश पे करना पड़ेगा। बोला ना हो, बोला हो ना बोला हो, लाइबिलिटी तो पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो कितनी लाइबिलिटी पे करेंगे? 10,000। तो बेटा इसकी एंट्री होगी, बताओ क्या? जल्दी बोलो। वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यानी सर आपने नोट पॉइंट बताया था कि अगर कोई लाइबिलिटी सेटल्ड होती है एसेट्स के थ्रू तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बट अगर उसके बीच में कोई पैसा मिला है हमें, या हमने पैसा दिया है, तो उस पैसे की एंट्री करी जाएगी। बोलो बात क्लियर है? तो हमने पैसा कितना पे किया इसमें? 10,000। तो बेटा इसकी तो नो एंट्री होगी, बाकी हम की हमने एंट्री कर दी, ठीक है। आइए एक फोर्थ क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ क्या कराएं? 10 बार भी करा देंगे बेटा। आओ जरा, एक पहले मैं सोचा था अभी थोड़ा आपका बेस बिल्ड करके ना, फिर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कराऊं आपको, रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें बनाना है। 10 बार भी करा देंगे अभी। पहले फोर्थ देखो फटाफट। कहता है इफ अ लोन फ्रॉम एक्स, बेटा लोन फ्रॉम एक्स। अब एक्स कौन है? वाइफ है, पार्टनर है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, बाहर का कोई जना है। कौन है? पार्टनर। कौन है? एक्स, पार्टनर। तो सर ये पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में गया होगा या नहीं गया होगा? नहीं गया होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। मिसिस ए होता, मिसिस एक्स होता तो गया होता, पर एक्स कौन बता रहा है कि पार्टनर है, और पार्टनर तो इनसाइडर होता है, और रियलाइजेशन में कौन सी लाइबिलिटीज जाती हैं? आउटसाइडर्स वाली जाती हैं। तो ये हमारा कहां नहीं गया होगा? रियलाइजेशन में नहीं गया होगा, ठीक है। लोन था एक्स से लिया हुआ था, कितने रुपए का? 22,000 का। कहता है एंड एक्स कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,000। कहता है एक्स की कैपिटल में
2000 का बैलेंस था। ये क्या कहना चाह रहा है सर? देखो यहां पर एक्स का लोन है कितने रुपए का बेटा? 22,000 रुपए का। तो बेटा ये कौन सा लोन हो गया? पार्टनर्स लोन हो गया। कौन सा लोन हो गया? पार्टनर्स लोन। ये रियलाइजेशन के अंदर नहीं था, तो पे रियलाइजेशन से नहीं होगा। पिछली क्लास में बताया था जो लायबिलिटी रियलाइजेशन के अंदर होती है वही रियलाइजेशन से पे होती है। ठीक है, चलिए सर अब कहता है कि ये जो एक्स है ना, इसकी कैपिटल में कुछ बैलेंस था। मैं कि इसकी कैपिटल में क्या बैलेंस था? कहता है 2000 रुपए थे। कितने थे? 2000। यानी एक्स को देने कितने हैं? 22,000। और ये एक्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, ये देख लेते हैं। कहां गया क्वेश्चन? डेबिट बैलेंस। सर एक्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये वाला पैसा उससे लेना है। अगर क्रेडिट होता तो देना है। तो एक्स से लेने कितने हैं? 2000। एक्स से लेने कितने हैं? उसको देने कितने हैं? 22,000। तो आइए इसको सेटल करेंगे तो क्या होगा? 20,000 और कैश में देना पड़ेगा। रियलाइजेशन से देंगे क्या? क्यों? क्योंकि सर वो रियलाइजेशन में गया ही नहीं था, तो इसको बाहर से ही पे करना पड़ेगा। यानी एंट्री होगी बेटा एक्स, एक्स लोन है ना, एक्स लोन अकाउंट डेबिटेड कितना? 22,000 का लोन पे कर दिया, टू कुछ पैसा उसके कहां से काट लिया? कैपिटल से काट लिया। कितना? 2000। और बाकी उसको हमने कैश पे कर दिया। कितना? 20,000 रुपए। बोलो जी, ये बात क्लियर होती है? तो अभी आप, आज मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं आपको? 4 कराए हैं। 5 6 7 10 तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, फिर इनमें से जो सा आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कहोगे वो मैं करवा दूंगा। अब मैं आपको कर रहा हूं एक क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। ठीक है ना? एंट्री तो समझ में आ गई किस तरीके से करनी है, राइट? तो होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 to 10। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 to 10। चलिए सर आगे चलते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। क्या कहता है? कहता है प्रदीप पारेश पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कब से? 1 अप्रैल 2025 से। उसके बाद कहता है प्रदीप वॉज डिप्यूटेड, प्रदीप और पारेश थे, प्रदीप वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। यानी प्रदीप को हमने अलग से डिप्यूट कर लिया, यानी उसको रख लिया कि भाई तू ही करा दियो, तेरे को तो आता है डिसोल्यूशन, तू ही करा दियो। हम बाहर से क्या किसको हायर करें? तेरे को पैसे दे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जा रहे हैं? ठीक है, ही वॉज पेड 10,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। उसकी सर्विसेज के लिए उसको कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 10,000 रुपए। रियलाइजेशन एक्सपेंस के थ्रू दिए जा रहे हैं? नहीं, कमीशन दी जा रही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग होंगे, वो अलग पे किए जाएंगे, और ये कमीशन है ये अलग पे करी जाएगी। तो उसको रियलाइजेशन कमीशन कितनी पे करी जा रही है? 10,000 रुपए। ध्यान रखना ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है, ये सिर्फ क्या है? कमीशन है। ठीक है, चलिए उसको 10,000 रुपए हम कमीशन के दे देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, हमारा खर्चा है। उसके बाद लाइबिलिटीज हैं, ये कुछ एसेट्स हैं। कहता है फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस वर एग्रीड अपॉन, प्रदीप एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। कहता है अपनी बीवी का लोन तो मैं संभाल लूंगा, मैं दे दूंगा। हाँ जी ठीक है, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट वाज गिवन टू पारेश फॉर 27,000। हमने पारेश को इन्वेस्टमेंट दे दी, कितने की? 27,000 की। तो ये क्या होगी? एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। बिल्डिंग रहे 3.5 लाख, बिल्डिंग बेच के 3.5 लाख रुपए आ गए, कोई चंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्रेडिटर्स टू बी पेड आफ्टर 2 months दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर्स को हमें 2 महीने बाद पे करने थे। कितने महीने बाद पे करना था? 2 महीने बाद। तो हमने कहा क्रेडिटर्स तेरे को पे अभी कर दे तो कितना डिस्काउंट देगा? वो कहता है मेरे से 2% का डिस्काउंट, 10% पर एनम का डिस्काउंट ले लो। मैं जी ठीक है ले ले। तो हमने उसको क्या कर दिया? लायबिलिटी उसकी अभी के अभी पे कर दी 2 महीने पहले। तो मुझे कितना का डिस्काउंट देगा? 10% का डिस्काउंट लिखा, 10% पर एनम का डिस्काउंट लिखा है। 10% पर एनम। सर क्या इसमें भी डिफरेंस होता है? मगर बिल्कुल डिफरेंस होता है। याद करो चैप्टर नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पढ़ा था, पर एनम दिया होता है तो पीरियड फैक्टर लगता है, पर एनम नहीं दिया होता तो पीरियड फैक्टर नहीं लगता। तो सर यहां पर एनम दे रखा है
तो पीरियड फैक्टर 2/12 लगेगा। बोलो बात क्लियर है? आगे चलते सर। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 थे, वो कमीशन अलग है, ये एक्सपेंसेस अलग है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आइए फटाफट बना देते हैं। सबसे पहले सर क्या करेंगे आ जाओ जी, ये बनाएंगे। चलो उसके बाद यहां से एक लाइन आ जाएगी, ये एक लाइन आ जाएगी। आदित्य हैव यू कम बैक? कम बैक हो गया नहीं हुआ अभी है? नहीं पढ़ाई की बात है, कम बैक की बात कर रहा हूं, हो गया नहीं हुआ अभी। सर टेस्ट लोगे जब पता चलेगा है। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। बेटा इधर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट। आइए सर जरा एक बार इधर चलें। आओ सर क्या कहता है देखो, पहले एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑल दी एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को डेबिट साइड में करेंगे क्या? टू अरे टू सन्ड्री एसेट्स। लो जी, अब आप लोग बताओगे कौन से एसेट्स ट्रांसफर होंगे कौन से नहीं होंगे। बिल्डिंग ट्रांसफर होगी? होगी सर। कितने रुपए की है? 3 लाख। तो मैं यहां लिख दूंगा सर बिल्डिंग कितना, अंदर इनर कॉलम में लिख रहा हूं 3 लाख, ताकि टोटल लगा के लिख सकूं। ठीक है, बिल्डिंग 3 लाख। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगी सर? हाँ सर बेच सकते हैं, 6 चीजें ट्रांसफर नहीं होती, बाकी सब तो होगी। इन्वेस्टमेंट कितने की? कितने की बेटा? 30,000 की। चलिए उसके बाद डेटर ट्रांसफर होंगे सर। अब बच्चों को यहां कंफ्यूजन होती है सर, डेटर 71,400 ट्रांसफर करें या 67,400? सर डेटर्स पूरे के पूरे ट्रांसफर होते हैं 71,400। प्रोविजन तो लाइबिलिटी में आ जाती है। ठीक है, तो पूरा डेटर आएगा 71,400। चलिए सर आगे चलते हैं। उसके बाद है बैंक ट्रांसफर होगा? नहीं सर बैंक ट्रांसफर नहीं होता, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। गुडविल होगी ट्रांसफर? हाँ जी सर गुडविल ट्रांसफर होगी। कितने की? 10,000 की। इसका टोटल लगा के यहां लिख देंगे। बोलो बात क्लियर? आगे चलते सर। 4,11,400। ओके 4,11,400। लो जी सर एसेट साइड ट्रांसफर होगी। अब बात आएगी किसकी? लाइबिलिटीज की। तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। आइए सर इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे? आएंगे। लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आएगा बेटा? 1,29,400। ठीक है सर। मिसेस प्रदीप लोन है, मिस्टर प्रदीप लोन है, मिसेस प्रदीप लोन है, ये आएगा नहीं आएगा? स्पाउस का लोन है, आउटसाइडर माना जाता है स्पाउस का लोन, तो सर ये आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो ये आ गया मिसेस प्रदीप लोन। चलिए कितना? 40,000। उसके बाद सर पारेश लोन, ये नहीं आएगा सर, ये पार्टनर का लोन हो गया है ना, पार्टनर का लोन नहीं आता, पार्टनर की वाइफ का लोन आता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? एक ऐसा रिजर्व है जो किसी एसेट पे क्रिएट हुआ है। यस और नो? कौन सी एसेट पे? इन्वेस्टमेंट्स पे। और सर हमने एक रूल पढ़ा था, एनी प्रोविजन और एनी एसेट क्रिएटेड अगेंस्ट एनी एसेट will be transferred to the realization account but will not be paid off। तो सर इसको ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बेटा? 8,000 रुपए। उसके बाद सर पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है जी, हो गया टोटल। अब इधर लाइबिलिटी रहेगी, एक रहेगी प्रोविजन। ये प्रोविजन भी किस पे बने हुए हैं? डेटर पे।
तो ये भी हो गया प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट एनी एसेट विल बी ट्रांसफर्ड बट विल नॉट बी पेड ऑफ। तो ये भी आ गया बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पीडीडी कितना 4,000 रुपए टोटल लगाओ और बताओ। 1,81,400। बोलो बात क्लियर। अब सर एसेट्स को इधर बेचना है, लाइबिलिटीज को इधर बेचना है क्रॉस में। आइए पहले बात करते हैं। कहता है प्रदीप एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। तो क्या आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा टू प्रदीप कैपिटल, लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है। प्रदीप ने कहा मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, तो इसके खाते में चढ़ा दूंगा मिसेज प्रदीप लोन। कितने का 40,000 रुपए का। लो लाइबिलिटी पे होगी, इसमें छोटा सा टिक लगा दो कि ये वाली लाइबिलिटी हमने पे ऑफ कर दी। अब टेंशन नहीं है इसकी सर, ठीक है जी। लाइबिलिटी वाली पे ऑफ हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइबिलिटी सारी पे ऑफ होनी चाहिए, बोले ना बोले। तो एक तो बोल गया, वो तो मैंने पे ऑफ कर दी। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट वाज गिवन टू पारेश फॉर 27,000। तो इन्वेस्टमेंट ले गया कौन, पारेश। तो क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट इधर जाएंगी बाय पारेश कैपिटल अकाउंट। बेटा ये क्या लेके गया, इन्वेस्टमेंट, तो इसके खाते में इन्वेस्टमेंट चढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट थी 30 की, मां के मुझे मतलब ही नहीं कितने की हो, कितने की लेके गया है 27 की, तो मैं लिख दूंगा कितने की 27। बात खत्म, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिल्डिंग रियलाइज्ड 3.5 लाख। बिल्डिंग बेच के 3.5 लाख रुपए आ गए। क्या प्रकाश देगा, प्रदीप देगा, नहीं। कहां से आएंगे सर, कैश। अच्छा अब सर ये कैश आएगा, कैपिटल कैश आएगा, बैंक आएगा, कैसे पता चलेगा सर, अकाउंट में देख लो, बैंक। तो नया अकाउंट तो ओपन होता नहीं है, यहां कौन सा चल रहा है, बैंक। तो हम बैंक अकाउंट लेके चलेंगे। बोलो बात क्लियर, बाय बैंक। क्या बिकी, बिल्डिंग। लो जी लो, बिल्डिंग कितने की बिक गई बेटा, 3,50,000। लो जी 3.5 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई। क्लियर आ रही है बात समझ में। श्रुति कहां खोई आज, आज कुछ बच्चे खोए खोए हैं भाई, क्या हो गया। 3.5 लाख समझ में आया। चलो, क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स और डिस्काउंट मिल गया। चलिए, तो भाई क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है तो क्या करेंगे, टू बैंक, और यहां पर पे किया जाएगा क्रेडिटर्स को। बेटा क्रेडिटर्स थे कितने के, 1,29,400। तो 1,29,400 में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, क्योंकि कम पे करना पड़ रहा है। कितना कम पे कर रहे हैं, 1,29,400 का कितना परसेंट, 10% पर एनम है। तो कितने महीने पहले पे कर रहे हैं, 2 महीने पहले। पर एनम मतलब साल का 10%, तो 2 महीने का अलग से निकालेंगे। तो 1,29,400 में से ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है वो पता चल जाएगा। तो सर आइए करें जरा, 1,29,400 का 10% क्या होगा, 12,940। 12,940 डिवाइडेड बाय 6, तो बेटा 2,157 माइनस होगा। ये टोटल आ गया 2,157। तो बेटा माइनस कर दो, 129,400 में से माइनस कर देंगे 2,157, कितना आ गया 1,27,243 होगी क्रेडिटर्स को पेमेंट। बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए सर, समझ में आया नहीं आया ये, ठीक। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,500। किसका खर्चा होता है, फर्म का। तो कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। ये लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना, 2,500। और सर भूल ना जाना, ये पॉइंट्स हो गए कि यहां कमीशन थी 10,000 रुपए की। किसको कमीशन दी है, जल्दी बोलो। प्रदीप और रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। किसको किया था, प्रदीप। तो प्रदीप को क्या देना है, पैसे देने हैं, है ना। प्रदीप को क्या देने हैं, पैसे देने हैं। कितने,
कमीशन देनी है तो ये लो प्रदीप को पैसे दे दो यहां पर, कमीशन कितना 10,000 रुपए। लो जी लो, क्वेश्चन खत्म सारा। अब लगा दो टोटल, ये हो गया टोटल 50,000, ये टोटल आ गया 27,000, ये टोटल आ गया पूरा साढ़े, अरे एक मिनट रुको, पहले हमें ये भी तो देखना है कि सर एसेट्स बिकी नहीं बिकी, वो वाला पॉइंट तो भूल ही गए। क्या बोला था, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट दो तरह की एसेट्स होती हैं। टेंजिबल एसेट्स बोले ना बोले बेच देंगे, इनटेंजिबल बोलेगा तो ही बेचेंगे। इसमें इंटेंजिबल इंटेंजिबल है सर। टेंजिबल देखो बिल्डिंग है, क्या ये हमने बेच मारा, हो गया काम। इन्वेस्टमेंट्स हो गया काम। डेटर्स टेंजिबल इंटेंजिबल है, टेंजिबल या इंटेंजिबल, बेचा इन्हें तो रियलाइज होंगे, डेटर से पैसा आ जाएगा, तो यहां डेटर्स आ जाएंगे कितने के 71,400। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल, क्या इसको बोला है बेचने के लिए, नहीं, तो बेचेंगे नहीं बेचेंगे, बोलो बात क्लियर। लायबिलिटी सारी पे ऑफ होनी चाहिए, क्या क्रेडिटर्स पे हो गए, हो गए, लोन पे हो गया, हो गया, ये दोनों तो सर पे नहीं होते। क्लियर हो गया, तो अभी आंसर गलत आता, अब सही आ जाएगा। चलिए अब इसका टोटल लगाएंगे, लगाओ फटा टोटल। एक 27,243 प्लस 2500, 129,743, लगाओ टोटल। चलिए टोटल लगा लेंगे बेटा, ये आ गया 4,27,400, इसका टोटल आएगा 6,29,800, इधर भी आ गया 6,29,800, और बेटा इधर आ जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये आ गया आपका 38,657। ठीक है जी, दो जने थे प्रदीप और पारेश, तो ये प्रदीप की कैपिटल में चला जाएगा, और ये पारेश की कैपिटल में। बेटा किस रेशियो में, जो इनके बीच का रेशियो है। क्या रेशियो है, नहीं बताया, तो कैसा जाएगा, इक्वल, जो कि आ गया आपका 19,328 और 19,329। बोलो जी बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ, बात समझ में आई, यस और नो। अब सर देखो हमें रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना आ गया, थोड़ा बहुत आया नहीं आया सर, अच्छे से तो आया नहीं अभी। ऊपर वाले को दे दो 1 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। अब 0.5 थोड़ी लिखूंगा, ठीक है। अब मेरी बेटा बस छोटी सी बात सुनो जल्दी से, ये काम तो हो गया आपका रियलाइजेशन का। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के स्टेप्स करा दूंगा, पहले थियोरेटिकली इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। अभी सुन लो, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल बनाना हमें पहले से आता है नहीं आता, आता है। आइए सर अभी सीखा तो नहीं है यहाँ, ये वाला क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया, एक बार फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, ठीक है जी। पार्टनर लोन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश तीनों बना के खत्म करते हैं, पूरी अकाउंटिंग कर रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके थियोरेटिकल कर लेंगे। एक क्या है कि ओवरव्यू मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन होता कैसा है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, एक बनेगा कौन सा इसमें, पार्टनर लोन अकाउंट। आइए सर बना देते फटाफट। क्या पार्टनर लोन है सर। पार्टनर लोन के बाद कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लो छोटे छोटे बना रहा हूं मैं, और लास्ट में कैश अकाउंट। लो जी लो सर, ये हो गया पार्टनर, पार्टनर लोन। अच्छा पार्टनर का नाम क्या है जिसका लोन है हमारे पास, पारेश, तो ये होगा पारेश लोन। ये हो गया बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पार्टनर कितने हैं, 2 हैं सर,
चलो बेटा, ये आगे इधर पहला कौन है? प्रदीप। प्रदीप, इधर है पारेश, इधर है प्रदीप, इधर है पारेश। चलिए सर, आइए फटाफट पहले पारेश का लोन बनाते हैं। हमारे लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी में यहां लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। कितना है पारेश के लोन में? जल्दी बताओ। 24,000। कितना है? ये लिखा नहीं था ना हमने, अब लिख दिया, तो इसको भी टिक लगा लो। देखो सारे अकाउंट जो खुले हुए तो बंद हो जाएंगे अब A to Z। बुक पूरी खत्म होगी, बैलेंस शीट पूरी खत्म होगी। पारेश लोन कितना है? 24,000। आइए 24,000 अभी बंद कैसे करेंगे सर? इसको पेमेंट कर दो। क्या कर दो? पेमेंट कर दो। कैसे पेमेंट कर दो? बैंक से, टू बैंक। लो जी, कितना लोन था? 24। लो जी 24 का 24 लोन चुका दिया। क्या लोन अकाउंट बंद हो गया? सीडी बचा कुछ उसके अंदर? नहीं बचा। तो ये देखो, क्रेडिटर्स पहले बंद कर दिया, मिसेस प्रदीप लोन पहले बंद कर दिया था, ठीक है। और अब लोन अकाउंट भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले बंद हो गया था। अब बारी आ गई किसकी? पार्टनर्स कैपिटल बच गया। कैपिटल ये रहा अकाउंट। आइए जरा लिखें बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है? 1,21 1,21 1,21,000 1,21,000 लिख दिया सर। अब जितना भी पार्टनर जहां दिखेगा वो इसमें उतार दो और कुछ नहीं करना। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया था हमने? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन को पकड़ लेंगे बस। आओ ध्यान से देखते चलो, ये रहा रियलाइजेशन। इसमें पार्टनर कैपिटल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पार्टनर्स कैपिटल। यहां देखो, यहां से ढूंढो पार्टनर कैपिटल है नहीं है, ये रहा पार्टनर कैपिटल। ये कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। पार्टनर के कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? अब दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार टोटल लगा रखा है। कितना? 50। किसके में है? प्रदीप। तो प्रदीप में सीधा 50 लिख दो, बात खत्म। ये हो गया कैपिटल खत्म। और कैपिटल का है लास्ट, ये रहा सर। ये भी आएगा बाय रियलाइजेशन। क्या है सर? ये ब्रैकेट लिखना चाहो लिख दो, प्रॉफिट है, वरना कोई जरूरत नहीं है। कितना आ गया? 19,328 और यहां 19,329। चलो सर, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल ये रहा सर। ये क्रेडिट में है तो ये कहां आएगा? डेबिट में। टू कहां से आ रहा है? रियलाइजेशन। कितना बेटे? 27,000। कौन है? पारेश। 27,000। और कहीं है पार्टनर कैपिटल? नहीं है सर। फिर इसके बाद है पार्टनर लोन। इसमें है कहीं पार्टनर कैपिटल? नहीं है सर, छोड़ दो इसको। मैंने बैंक से पे कर दिया, लोन में भी ट्रांसफर, अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता था, तो यहां नहीं आएगा, बैंक में आएगा। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट का काम खत्म। आउटसाइडर लायबिलिटीज पेड, पार्टनर लोन पेड। अब किसको पे करना है? पार्टनर्स कैपिटल को। आइए पे करते हैं फटाफट। ये टोटल लगाएंगे, यहां सीडी की जगह क्या लिख देंगे? टू बैंक। पेमेंट करो कैपिटल का पैसा, ठीक है। टोटल लगा दो फटाफट, कितना पे करना है सर? 1,21,000 प्लस 19,329, 1,40,329 पे करने हैं। 1,40,329, जिसमें से लेने कितने हैं? 27,000। तो टोटल पेमेंट होगी 1,13,329। अब इधर का लगा लो, 1,21,000 प्लस 50,000 प्लस 19,328, ये आ गया 1,90,328। इधर भी आ जाएगा 1,90,328, ये आ गया 1,90,328। लो जी लो, खत्म। अब ये सारा कहां रिकॉर्ड हो जाएगा मामला? बैंक अकाउंट में। बोलो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीडी बचा कुछ? पार्टनर्स कैपिटल में सीडी बचा कुछ? नहीं बचा सर। तो अगर ध्यान से देखें, क्रेडिटर खत्म, लोन खत्म, लोन खत्म, फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म, कैपिटल अकाउंट भी, अरे भाग्य तो सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी खत्म। सारी बैलेंस शीट लायबिलिटी सारी खत्म हो गई। एसेट साइड देखो, बिल्डिंग खत्म थी, इन्वेस्टमेंट डेटर खत्म, प्रोविजन ट्रांसफर कर दिया था, ये भी खत्म। ठीक है, बच क्या गया? बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल भी खत्म। बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस बच गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? मेरा रिजर्व है, तो ये पार्टनर में क्रेडिट होना चाहिए था, ये रह गए, हम गलती कर दी हमने। कितना लॉस है? 20,000। लॉस है प्रॉफिट है? जल्दी बोलो। लॉस है सर। लो पहले इसको खत्म करो, लॉस को बांट दो। कितना जाएगा? 10,000। कितना जाएगा? 10,000। लो जी लो, पार्टनर्स कैपिटल ये रहा। लो
करो फटाफट। 2 क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,000 10,000, तो सर 10,000 और कम हो जाएंगे बस इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा 180 और ये हो जाएगा 1,03,000, राइट। 10,000 और कम कर दिए। चलिए सर ये वाला लॉस भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा है, बैंक। बैंक में कितने हैं 16,000 अपन के, कितने हैं, आओ इसको भी खत्म करें। 16,000 है। कहां है बैंक अकाउंट अपना, ये रहा सर बैंक अकाउंट। इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना 16,000। अब देखो फटाफट बैंक कहां कहां आया है बेटा, बैलेंस शीट में बैंक में 16,000, लाइबिलिटी सारी खत्म, अकाउंट एसेट सारे अकाउंट खत्म, बैलेंस शीट खत्म। आओ सर 16,000 है, फटाफट देख लो बैंक कहां कहां है। देखो इधर बैंक देखना शुरू करो, इधर से फटाफट बैंक बैंक बैंक, ये रहा, मिल गया। यहां डेबिट में तो यहां कहां जाएगा, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, अलग अलग लिंकेज उतनी है, टोटल लिख दो सीधा, कितना 1,29,743, खत्म सर। बैंक है इधर और नहीं है, बैंक बैंक बैंक, ये रहा सर। इधर क्रेडिट है तो इधर कहां जाएगा, डेबिट टू बैंक, बैंक से आया ना पैसा, कितना 4,21,400, तो 4,21,400। अब और कहीं है बैंक, देखो बैंक सर, ये रहा बैंक, पारेश लोन, डेबिट साइड में तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय पारेश लोन, कितना 24,000। और देखो अब कहां है बैंक, बैंक 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 नहीं है सर, बैंक बैंक बैंक, ये रहा, ये भी डेबिट में तो कहां जाएगा, क्रेडिट में। और तो कुछ नहीं है सर बैंक का। आओ सर ट्रांसफर कर दो फटाफट, बाय प्रदीप्स कैपिटल, बाय पारेश कैपिटल, कितना कितना 1,80,328 और 1,03,329, टोटल लगाओ, टोटल मैच होना चाहिए, क्योंकि सीडी बचना नहीं चाहिए। सीडी नहीं बचेगा तो बैंक अकाउंट भी क्या हो जाएगा, खत्म, पूरी बैलेंस शीट बंद हो गई, बुक्स क्लोज हो गई, ठीक है। आओ टोटल लगा लेते हैं यहां, 16,000 प्लस 4,21,400, यह आ गया आपका 4,37,400। इधर देखते हैं सर, 1,29,473 प्लस 24,000 प्लस 1,80,328 प्लस 1,03,329, लो सर पूरा आ गया 437,400। लो सर कैश अकाउंट मैच हो गया और डिसोल्यूशन चैप्टर खत्म। यही करना डिसोल्यूशन में, और कुछ करना ही नहीं है, पूरा चैप्टर में यही है बस। अब 6 स्टेप यहां तक के थे जो हम कर चुके रियलाइजेशन तक के। 7वां स्टेप पार्टनर लोन का, 8वां 9वां 10वां पार्टनर्स कैपिटल का, स्टेप 11 बैंक का, 11 स्टेप में चैप्टर खत्म। तो यहां तक का तो आपको स्टेप लिखवा दिया मैंने 6 तक का, बाकी के 5 स्टेप और लिखवाने हैं, ठीक है जी। बोलो बात क्लियर हुआ, चैप्टर समझ में आया, ठीक है। बैलेंस बीडी, बैंक क्या होती है, एसेट होती है लायबिलिटी होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, इसलिए इधर आया। पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी होती है तो इसलिए क्रेडिट इधर आया था बीडी, ठीक है। पार्टनर लोन लायबिलिटी होती है इसलिए उसका बीडी भी क्रेडिट साइड आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।